नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो जड़ी बूटी देवताओं के वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, कहते हैं कि यह जो ग्रह हमारे नकारात्मक हो गए हैं उनको भी सकारात्मक बना देती है, जिस घर में ये पौधा या पेड़ लगा होता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में नायाब गुण हैं जो वात रोगों को, साइटिका आदि रोगों को दूर करने में बहुत कीमती है। दोस्तों, इस पौधे का, इस वृक्ष का नाम है हार श्रृंगार, जिसको पारिजात या नाइट जैस्मिन आदि नामों से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं हार श्रृंगार के बारे में। दोस्तों, आज हम प्रकृति की जिस नायाब सौगात के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह देवी देवताओं के वृक्ष के रूप में माना जाता है। इसके पुष्प न केवल मोहक सुगंध युक्त रहते हैं बल्कि केसरी व श्वेत रंग के पुष्प बड़े ही मोहक लगते हैं। सवेरे जब इसके पेड़ के नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने मोहक पुष्पों की चादर बिछाई हो। यह वृक्ष पूजनीय वातावरण को शुद्ध मोहक बनाने वाला तथा ग्रहों को नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाने वाला माना गया है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस वृक्ष के बारे में जिसे शेफालिका, रक्तवृंता, शारद कुसुमा, पारिजात, हार श्रृंगार, नाइट जैस्मिन तथा कोरल जैस्मिन आदि नामों से जाना जाता है। यह वृक्ष जो 10 से 15 फीट तक ऊंचा होता है और इस वृक्ष को 3000 फीट तक की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। लेकिन भारत में बंगाल में यह खूब होता है। यही नहीं, बंगाल में इसके पुष्प को राज्य पुष्प बनाया गया है। यह आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी खूब पाया जाता है। इसके जो बाग बगीचे भी होते हैं, यानी कि इसे बाग बगीचों में भी खूब लगाया जाता है। इसके पुष्पों की मोहकता देखते ही बनती है। इसके पुष्पों से गजरे बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी प्रशाखाएं लटकी हुई चतुष्कोणीय होती हैं। इसके पत्र ऊपर से हरे रंग के, नीचे से श्वेत रंग के होते हैं, जिन पर श्वेत रंग के जो रोम होते हैं। जिसके पत्र कुछ कड़क, खुरदरे, 3 से 5 इंच लंबे तथा 2 से 3 इंच तक चौड़ाई वाले होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो आधे इंच से 1 इंच व्यास के 2 से 7 के गुच्छों में जैसे मंजरियों में लगते हैं। पुष्प अंदर से पीले व लाल रंग के होते हैं तथा बाहर से सफेद रंग के होते हैं, जो रात्रि में खिलते हैं और सवेरे झड़कर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पुष्पों को किसी ने चादर की तरह बिछा दिया हो। और खास बात यह है कि इसके पुष्प जब गिरते हैं तो वो उल्टे ही गिरते हैं। इसके फल लंबे, गोल, चपटे, छोटे होते हैं, जो कच्चे हरे तथा पकने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। फल द्विकोशीय होते हैं, जिनके हर कोश में पतला, चपटा व भूरे रंग का बीज रहता है। हार श्रृंगार के पुष्प सर्दियों के मौसम में तथा फल हेमंत ऋतु में लगते हैं। यह वृक्ष पतझड़ में पत्रहीन या कम पत्र युक्त हो जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हार श्रृंगार के गुणों, प्रकृति आदि के बारे में। दोस्तों, हार श्रृंगार का रस तिक्त गुण युक्त, लघु रुक्ष गुण वाला तथा विपाक में कटु होता है। यह उष्णवीर्य यानी कि गर्म प्रकृति का पेड़ है जो कफवात का शमन करता है। यही नहीं, यह पित्तरस का संशोधन भी करता है। इसके पत्रों, छाल, चूर्ण, पुष्पों, काढ़े क्वाथ आदि का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हार श्रृंगार के पत्रों का रस लेते हैं तो 10 से 12 ml तक लें और पत्रों का चूर्ण लेते हैं तो दोस्तों 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में लें।
और अगर क्वाथ बनाकर सेवन करते हैं तो 15 से 20 ml तक आयु, बल, प्रकृति, मात्रा अनुपान तथा देश काल वातावरण को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्वास्थ्य प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, हार श्रृंगार यकृत को उत्तेजित करने वाला, प्लीहा शोथ को दूर करने वाला, ज्वर का नाश करने वाला होता है, जिसमें अनुलोमक गुण युक्त होने के कारण पाचन संस्थान को शक्ति देकर बवासीर, कब्ज, पेट के कीड़ों को भी दूर करने में उपयोगी होता है। यही नहीं, हार श्रृंगार बूटी नसों, नाड़ियों की सूजन को कम करके उनकी पीड़ा दर्द को भी नाश करने में नायाब औषधि है। यह वात रोगों, साइटिका, ग्रद्धसी आदि की विख्यात औषधि है। यह रक्त शोधक होने के कारण त्वचा रोगों का भी नाश करती है तथा शरीर के विषों को मूत्र मार्ग से बाहर करके रोग दोषों को दूर करने में मदद करती है। आधुनिक शोधों में भी हार श्रृंगार को सूजन नाशक, साइटिका रोग नाशक, यकृत, प्लीहार आदि रोगों को दूर करने में उपयोगी पाया गया है। दोस्तों, अगर रक्त दूषित हो गया है, त्वचा रोग सर उठाने लगे हैं, फोड़े फुंसी, विषाक्त द्रव्य परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों हार श्रृंगार के पत्रों का रस 10-12 ग्राम तक की मात्रा में सेवन करने से रक्त के दोषों का नाश होकर रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हार श्रृंगार के पत्रों का रस और काली मिर्च का चूर्ण सेवन करने से यह सर्प विष का नाशक भी माना गया है। इस प्रयोग को जो विष नाशक सहायक औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वैसे भी यह शोध का विषय है। दोस्तों, अगर साइटिका रोग, जिसे ग्रद्धसी भी कहते हैं, हो गया है, पैर में दर्द की लहरें उठती हैं, पीड़ा परेशानी का कारण बनती है, दर्द पीड़ा के कारण गिद्ध की भांति टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ता है, तो दोस्तों हार श्रृंगार के जो पत्र हैं उनको 5-6 पत्रों को मसल कर 500 ml पानी में डालकर धीरे मंद आंचनी पर काढ़ा बना लें। पानी जब पकते पकते 100-150 ml रह जाए तो छानकर गुनगुना ही रोगी को पिला दें, तो इससे रोग जो है भाग खड़ा होता है। दोस्तों, काढ़े में थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। पेट साफ नहीं होता तो 2 से 4 चम्मच एरंड तेल भी ले सकते हैं। पत्रों का काढ़ा 6 से 8-10 दिन प्रयोग करने से बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, बहुमूत्र रोग हो गया है, उदक में यानी बार बार मूत्र आने की समस्या है, मूत्र की अधिकता परेशान कर रही है, तो हार श्रृंगार के पत्रों का क्वाथ बनाकर सेवन कराने से मूत्र संतुलित मात्रा में आने लगता है। दोस्तों, अगर सर पर बाल जगह जगह से उड़ गए हैं, खालित्य रोग हो गया है, चकते पड़ गए हैं, बालों में रूसी संक्रमण की समस्या हो गई है, तो पारिजात के बीजों को पीसकर लेप बनाकर सिर पर लगाने से फंगस, संक्रमण आदि दूर होकर बाल पुनः नए आ जाते हैं और बाल चमकदार और मजबूत आते हैं। दोस्तों, अगर लीवर के रोग हो गए हैं तो हार श्रृंगार के पत्रों का चूर्ण 4 रत्ती से 1 ग्राम तक, काल मेघ पंचाग चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में लेकर उसके साथ सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों, हार श्रृंगार का वृक्ष पृथ्वी लोक पर प्रकृति की अनमोल धरोहर है, जो मानव कल्याण कर जीवन के कष्टों का नाश करता है, दर्द पीड़ा आदि वात रोगों को दूर करता है। अतः दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, पेट साफ रखें और अपने पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें, क्योंकि सारे रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं। पेट में बनने वाले विष पदार्थ अगर शरीर से सही रूप में बाहर नहीं निकलते तो दोस्तों परेशानी तो पैदा होती ही है। तो दोस्तों, पाचन संस्थान का ध्यान रखें, औषधि का प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर एक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।